आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को जीनियस बना सकते हैं। जी हाँ, आप कैसे अपने बच्चे को हर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे स्टडीज़ में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। हर चीज़ को उसको ग्रेस्प करने की पावर उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको कौन कौन से टिप्स ऐसे फॉलो करने हैं जिससे कि बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी और उनको याद रखने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तभी से आपको उसके दिमाग को ट्रेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब जितनी जल्दी आप बच्चे के दिमाग को ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे उतना ही ईजी आपके लिए भी होगा और आपके बच्चे के लिए भी होगा, क्योंकि एक बार जब हमारी आदत पड़ जाती है किसी चीज़ को उस वे में थिंक करने की, उस वे में सॉल्व करने की, तो वो बहुत ही मुश्किल से चेंज हो पाती है। आपका बच्चा किसी चीज़ को किस तरह सोचता है, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उसके दिमाग में चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा उन बातों पे डिपेंड करता है कि बचपन से ही बच्चे ने किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना सीखा है। बच्चा जल्दी जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व कर पाए, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को याद रख पाए, लंबे टाइम तक याद रख पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ में इस तरह से प्ले करें, ऐसे गेम्स खेलें जिसमें उसको अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना पड़े। वो जितना ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करेगा उतने ज़्यादा उसका दिमाग क्रिएटिव होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उसके पास वेरियस मेथड होंगे। इसीलिए आपको इस तरह के गेम्स अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करने हैं जिसमें कि उसको अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़े। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने बच्चे को ऐसे गेम तभी इंट्रोड्यूस करने तब वो 4, 5, 6 साल का हो जाए। अगर आपका बच्चा भी 1-1.5 साल का भी है आप तब से भी इस तरह के गेम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ गेम्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जिनमें कि आप शेप वाले होते हैं कि बच्चे को शेप आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा शेप है और उसी शेप के कटआउट में उसको उस शेप को डालना होता है। तो ये बहुत बेसिक गेम होता है और ये 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गेम होता है। उनको बहुत ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। तो आप इस तरीके के गेम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर आप उनको चेस वगैरह खिलवाना या फिर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं इनमें कि बच्चे को अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। उनके कुछ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। तो आपको बच्चे को इस तरह से बिजी रखना है। बच्चे की इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पेरेंट्स के प्यार का। अगर आप अपने बच्चे को हर वक्त ये डांटते रहेंगे कि तुमने ये काम नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया, तुम्हें इतना सा क्वेश्चन नहीं आया, हर वक्त आप उसका मोरल डाउन करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा बच्चे के लिए अपने ब्रेन को फुल्ली यूटिलाइज करना। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए बच्चे को लव देना, बच्चे को प्यार करना इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करना है। अगर उससे कोई मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में या बहुत ही बेसिक से उससे कोई मिस्टेक हो रही है तो रादर देन उसको मोरल डाउन करने की जगह आप उसे दोबारा रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं कि अच्छा फिर से दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार क्या आंसर आता है। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार देना है। आपको अपने बच्चे का जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करना है, डाउन नहीं करना। बच्चे पे बहुत ज़्यादा स्टडी प्रेशर है, स्पोर्ट्स का प्रेशर है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि बच्चे बहुत कम सोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनका जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चे को नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम उसको रात को 8 घंटे की, दिन में कम से कम आधा 1 घंटे की नींद उसको मिनिमम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सोते हैं उसके बाद में जो हमारा ब्रेन का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ही अच्छे से ब्रेन किसी भी चीज़ को आराम से टैकल कर पाता है। इसीलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा ये ध्यान देना है, चाहे एग्ज़ाम का टाइम हो या फिर कोई और एक्टिविटी के मेजर टाइम चल रहा हो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का, लेकिन स्टिल आपको ये फोकस करना है कि बच्चे की नींद पूरी अच्छे से हो पाए। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को खाने के लिए क्या दे रहे हैं। कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि बच्चा हमारा खाना कुछ और चाहता है लेकिन हमें खिलाना कुछ और चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके बच्चे को जंक खाना है लेकिन आप जानते हो कि जंक उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपको अपनी ही बात रखनी पड़ेगी। आपको हेल्दी खाना ही बच्चे को खिलाना होगा। ऐसा नहीं हमें करना है कि प्यार देने के चक्कर में उसको जंक भी हमें खिलाना है, नहीं।
हमें हेल्दी फूड उसको खिलाना है, लेकिन हाँ उसको एक बेटर वे में समझा कर के हमें खिलाना है रादर देन उसको फोर्सफुली। तो आप हेल्दी फूड आप खिलाएंगे बच्चे को, फ्रूट्स आप खिलाएं, नट्स आप खिलाएं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चे को बादाम खिलाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से आपको बादाम खिलाना है अपने बच्चे को जिससे कि उसका जो ब्रेन पावर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो आप उस वीडियो को चेक ज़रूर कीजिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो आप बच्चे को नट्स खिलाएं, फ्रूट्स डेली बेसिस पे एक फ्रूट ज़रूर खिलाना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको हेल्दी चीज़ें बच्चे को खिलानी है। जब बच्चा हेल्दी चीज़ें खाएगा तो उसका ब्रेन बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को सभी फील्ड में ओपन रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है तो आप सिर्फ उसको पढ़ाई में लगा के रखें। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बच्चे को पढ़ाना भी है, हमें बच्चे को किसी स्पोर्ट में भी डालना है, कोई ना कोई गेम उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी होती है और बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। उसके अलावा आपको बच्चों को सोशल स्किल्स भी सिखानी होंगी कि किसी के सामने हमें किस तरह से बात करनी होती है। इसके लिए आपको बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोज करना होगा बाहर के वर्ल्ड में, बाहर के लोगों से बच्चों को बार बार आप मिलवाते रहिए जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि अपने पेरेंट्स के सामने वो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रेंजर आता है तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है, वो बात नहीं कर पाते और अपनी बात ठीक से रख भी नहीं पाते हैं। वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की सोशल स्किल्स पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों की सोशल स्किल्स पे। हर वीकेंड पे आप उसे किसी रिलेटिव के यहाँ ले जाइए, कभी फ्रेंड के यहाँ ले जाइए, कभी कहीं बाहर लेके जाइए, जिससे कि बच्चों को सोशल स्किल्स अपने आप उनके अंदर डेवलप होने लगे, उनको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी ना हो। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टीवी मोबाइल पे हमें लिमिट लगाना ज़रूरी है लेकिन स्टॉप करना ज़रूरी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टीवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, क्या होते हैं वो जानने के आप उस वीडियो को देखिएगा। टीवी में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं लेकिन हम अफ्रीका के बारे में जान पाते हैं। हमें इंडिया के एनिमल्स के साथ साथ हमें अफ्रीका के भी एनिमल्स के बारे में पता चल पाता है। टीवी से बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी नॉलेज गैदर करने के लिए। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि बच्चे कितना टीवी देख रहे हैं और टीवी में क्या देख रहे हैं, वो चीज़ पे ध्यान देना पेरेंट्स का काम है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन टीवी आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। इससे उनका जो क्रिएटिव बिहेवियर है, जो उनका काम करने का तरीका है ब्रेन का, वो प्रॉपर अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन जब हम उसको एक जगह पे बंद कर देते हैं, बिल्कुल एक नैरो सी स्पेस में कर देते हैं, तो फिर वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाता। तो हमें इसलिए टीवी को भी थोड़ा सा बच्चों को दिखाना चाहिए। जैसे नेशनल ज्योग्राफी पे आते हैं, एनिमल्स के बारे में आते हैं, या फिर आप डिस्कवरी पे कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। एंशिएंट टाइम की कोई चीज़ दिखाई जाती है, कोई हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताया जाता है, वो सारी चीज़ों को देखने में बच्चों को इंटरेस्ट भी बहुत आता है और बच्चों की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।